नंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण भजम नमः। सूर अनेक फिरे कन्मांगत पै दस सूर सुस्वाद कहाँ पुनिताल मजीर बजाओ बित फिरे मीरा मतवाली से चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे इस खम्बन में पर गार्डन के प्रहलाद कहाँ। सुख के माथे सिल परा, सुख के माथे सिल परा, जो हरि हृदय से जाए। बलहारी वो दुख के जो पल पल नाम जपाए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। आज के जो कथा है सनातन पर है कि सनातन किसका कहता है। पकड़िया में हम गए थे तो मैं कथा करने, तो एक भक्त है, वो पूछा है कि बाबा हम लोग सनातन है, सनातन पर कथा कहिए। तब तक हमको टाइम समाप्त हो गया था, अंत में लिख करके दिया था। हाँ, बाद में माने हम पढ़ करके वो बाद में पढ़े, वहां आने के वाली बाद में तब उसमें लिखा था कि हम लोग सनातन पर है। सनातन बात चलिए, तो इसीलिए कि आज सनातन किसके कहते हैं, कौन सनातन है, इसलिए कि आज का कथा सनातन पर। आप लोग ध्यान से सुनिए कि सनातन किसका कहते हैं, कौन सनातनी है। हम सब कहते हैं कि हम सनातनी हैं, और उससे पूछा जाए कि भैया जब आप जब सनातनी हैं, आप कहते हैं हम सनातन है, तो उसका ठोस माने कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए कहते हैं सनातन के वाली बात है। सनातन क्या है, गीता में आइए, गीता में 15 के 7वां श्लोक में ठाकुर जी ने बता रहे हैं, मम वंश जीव लोक जीव भूत सनातन। माने जितना जो जीव है वो सब सनातन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप रही जितना जो जीव है वो पूरा सनातन है, पूरा जीव सनातन। दूसरे में क्या है, जो सनातन इसका कहा जाता है, सनातन का ठोस वो माने प्रूफ क्या है, तो जो देश और काल, देश और काल परिस्थिति में, देश में काल में परिस्थिति में जो न बदलता हो उसका नाम क्या, सनातन है। जो देश काल, इसीलिए सरकार ने कहते हैं कि सबके उर अंदर बसहूं। बशीर जी ने, राम जी का सबके उर अंदर बस, जो अंदर बसने वाला है। ये शरीर जो है नस्वान है, हाँ, ये शरीर प्रकृति के है, ये बदलता है। तो जो बदल रहा है, प्रकृति जो बदल रहा है, एक दुष्ट अतिशय भवरूपा आज जा पर जीव पराभव कोपा। हाँ, तो जो माने समय में परिस्थिति में जो बदल जाए, जो डर से बदल जाए, जो भस्म हो जाए, जो रहने वाला नहीं है, हाँ, उसका नाम क्या है, सनातनी नहीं है। जो सनातन का मतलब कि सदा रहने वाला है। नैनम छिन्नति शास्त्री नैनम दहके पावक, उसी का नाम कहा जाता है सनातनी। अच्छा, अर्जुन के देखिएगा, अर्जुन माने कहते हैं सनातन स्वतम पुरुष मतों में, कि ये मेरा मत है। सनातन स्वतम पुरुषो मतो, कि हे सरकार मेरा मत जो है आप ही सनातन हैं, आप ही। अच्छा, पुरुष क्या कहता है, रामचरितमानस में कहा है कि पौरुष देखी राम पुलु पौरुष भारी। ये माने पुरुष किसका कहता है, पुरुष जो एगो, अच्छा हम लोग जो है, हम लोग के
पुरुष। हम लोग क्या माने जितना जो है पुरुष है, तो पुरुष किसका कहता है? जो शरीर का पुरुष नहीं कहता है, ये शरीर के पुरुष नहीं किया जाता है, तो किनका कहा जाता है? माने पुरुष का मतलब कौन हुआ? जो अंदर रहने वाला है, सदा पुरुषार्थ है। और वो कोई नहीं, वो सरकार है, वो ठाकुर जी है। अच्छा, अगर अति पुरुष का मतलब कि एक ही है, पुरुष एक ही है, पुरुष दो नहीं है, पुरुष एक ही है। आज सब कहते हैं कि हम पुरुष है, बहुत आदमी कहता है, लेकिन पुरुष एक ही है। वो क्या है? वो परमात्मा है, वो ठाकुर जी है। एक बार क्या हुआ, मीरा माता ने रूप स्वामी से मिलने गए, दर्शन करने। मीरा माता जी रूप स्वामी से दर्शन करने गए। जब दर्शन करने गए तो रूप स्वामी किसी स्त्री से नहीं मिलते थे। माने अपना पर्दा में रहे, स्त्री से कभी नहीं बात, माने स्त्री पर दाग के नहीं, उसका से स्त्री से कमती में न सीधा वो अपना जहां तक ले जो आश्रम है वहां पर स्त्री के नहीं आने देते थे कि नहीं नहीं आवे स्त्री का है। तो वो माने वो कहता कि ये स्त्री है, हम पुरुष है। उनका ये रूप गोस्वामी के था, इसलिए वो स्त्री के नहीं जाने देते थे अपना अति अंदर में ना। तब मीरा माता गए, कहा कि जो हमको स्वामी जी से दर्शन करना है। तो मीरा माता तो संत हो गए थे, घर को त्याग दिए थे सब चीज, तो हमको दर्शन करना है। तो उनको शिष्य जो था, शिष्य ने कहा कि हमारा जो गुरुदेव है वो स्त्री से माने न स्त्री के देखते हैं और न स्त्री के अपने देखने देते हैं, पर महल अंदर में रहते हैं, पर्दा में रहते हैं। आपने चौकी के मारी सब हुआ, पहले रहता दुरौनी, वो तो पर्दा लगाया। तब कहा कि नहीं, आप पूछिए उनको से। हाँ, तो कहा कि नहीं नहीं ये वाली बातें नहीं है, जे अब माने हम दर्शन करेंगे, स्वामी जी के दर्शन करिए के जाएंगे, आप उनको से पूछिए। तो गया, अपना गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव मीरा माता आए हैं और वो आपसे आपके दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, जब उनका दर्शन करने का मन है, इसीलिए कहा है कि जाइए पूछिए क्या आप आदेश है। कहा जब मीरा तो संत है, जब आ गए हैं तो हम देखेंगे तो नहीं। हाँ, आखिर संत है लाके हम देखेंगे नहीं, लेकिन पर्दा लगा लो और उधर से वो देखे, इधर से हम देखे, लेकिन हम देखेंगे नहीं। उधर से वो जो पूछे, न वो देखे मेरा, न हम देखे उसको, वो पूछे हम उसका जवाब दे देंगे और कुछ नहीं। लेकिन देखा देखी नहीं, न वो हमारा पता के, न हम उनको पता करेंगे, लेकिन जो वो बोलेगा वो जवाब दे देंगे। तब कहा कि देखिए हमारा गुरु जी तो दर्शन नहीं देंगे, अन्य आपको दर्शन करेंगे, कहा स्त्री से हट के रहते हैं हमारा गुरुदेव। हाँ, लेकिन पर्दा लगा हुआ है, पर्दा हम पर्दा तो लगा हुआ है, आप इधर से बात कीजिए, हमारा गुरु जी उसका उत्तर वहां से दे देगा। आप उनको, आपको क्या जिज्ञासा है, क्या कहना है, मेरा गुरुदेव के कहिए, हमारा गुरुदेव अंदर से आपको जवाब दे देगा, समाधान कर देगा। तो कहा कि अब मीरा माता हंसने लगे। मीरा माता इतना हंसे, तो उनका माने शिष्य ने पूछा कि माता जी आप काहे हंस रहे, क्या कारण है? कहा कि देखो, जी माने आपका गुरुजी क्यों नहीं था, आप स्त्री हैं, हमारा गुरुजी माने पुरुष है, इसलिए हमारा गुरुजी नहीं देखना चाहते हैं। कहा कि हमने सोचा था कि संसार में पूरा विश्व में एक ही पुरुष है, हमने सोचा था कि पूरे विश्व में एक ही पुरुष है, वो क्या है? वो परमात्मा है, ठाकुर जी है। लेकिन ये दोबारा पुरुष कौन हो गया है, हमको इसलिए हंसी आ रहा है। जैसे दोबारा पुरुष के नाम लिया, तुरंत पर्दा के हटाया, अरूप गोस्वामी ने जाकर के मीरा माता के चरणों पर गिरा कि हे माता, जहां आप पहुंच गए हैं, हमारा इस शरीर पर भेद है कि स्त्री है और ये पुरुष है, लेकिन आप कैसा माने आपका भक्ति है, कैसा परमात्मा में प्रेम है कि शरीर से ऊपर उठ के आप जानते हैं कि एक यही पुरुष है, संसार में कुछ नहीं है। प्रणाम किए मीरा माता का बुझे तो गुरु माना कि आज हमारा नजर खुल गया है कि कौन स्त्री है और कौन अजय, माने सही वाली बात है, पुरुष एक है। वही से तब से गोस्वामी माने रूप स्वामी वहीं से सब चीज त्याग करके आज सीधे मंजरी सखी बन गए कि नहीं, पुरुष तो वही है, हम उनका सब दासी है, दास। पूरा मीरा माता ने उनका ज्ञान दिया, मार्गदर्शन किया कि इस चक्कर में आप मत पड़िए। हाँ, हम सब उनका दासी है, हम सब उनका पत्नी है। हाँ, अब पुरुष वही परमात्मा है, इतना ज्ञान मिला जिनका सीमा नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। यहाँ इसलिए बशीर जी ने कहते हैं कि सबके हृदय में, हे प्रभु आप सबके हृदय में रहते हैं। कैसे?
प्रभु सबके हृदय में कैसे रहते हैं? जिस प्रकार से गाय के शरीर में, देह में उनका दूध रहता है। गाय के अच्छा गाय के गाय के देह में दूध है कि नहीं? अच्छा, तो वो दूध है तो जग ही से ना निकलेगा, खाने से ना निकलेगा। आकि कोई चाकू से निकाल सकता है, सुइया से निकाल सकता है? माने चार गो जो छेद है, का स्थान वहीं पर बनाया है, तो वही चार गो छेद है, वहीं से वो दूध आएगा। आपको जब टेकुबारी से अलग छेद बना करके दूध निकाले तो दूध ना आएगा, क्या आएगा? खून आएगा, खून आएगा। उसी प्रकार से परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन उसका जगह है कौन? गुरु है। माने गुरु के मंत्र द्वारा, जैसे कि गाय के शरीर में दूध है, लेकिन वह थान द्वारा निकाला जाएगा, वो बछरू द्वारा, उस बछरू द्वारा। उस सुइया से निकाल ले भी अलग वाली बात है कैलाश बाबा, लेकिन सुइया के दूध, हाँ माने कितना आदमी कहते थे, लेकिन दूध में कोई अच्छी वाली बात नहीं, वो बड़ बीमारी है। आदमी का चीज नहीं तो सुइये से दूध निकाल दे। हाँ हाँ, सुइया दे करके, सुइया तो वह बात, सुइया दे करके, वही सुइया से कहते, वह सुइया दे करके कि दूध, तो लेकिन वो दूध में वो आहा के जो बछरू वाला जो दूध आए से आए, आज माने आज से सुइया वाला आकाश पाताल के फर्क है। तो उसी प्रकार से परमात्मा, जैसे गाय के शरीर में दूध है, अब पता नहीं चलता है, जग ही से आएगा, उसी प्रकार के हर आदमी का दूध शरीर में परमात्मा है, लेकिन उसका क्या है? उसका स्थान माने गुरुदेव है। गुरु जी मंत्र देगा तो मंत्र द्वारा परमात्मा को दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे फिर के तिल में तेल है कि नहीं, सरसों में तेल है कि नहीं, लेकिन वैसे आप निकाल सकते हैं? माने उनका तो माने पेरना पड़ेगा तिल के। अच्छा, सरसों को पेरना पड़ेगा तब ना माने तिल निकलेगा, न तो कोलू में, न तो वैसे तो ना निकलेगा। अच्छा ठीक है, आप जो दीपक जलाते हैं घी से, कैलाश बाबा, हम लोग, आप लोग जब दीपक जलाते हैं तो अगर माने वो घी कहाँ से आते हैं? गाय के दूध से ना, गाय के दूध माने दूध से ना आते हैं। अगर वही रुई के कहेगा कि नहीं माने हम, और उसका ना, अगर वही दूधे में रुई आए लगा करके आप बत्ती बारे तो होगा, वो प्रकाश होगा? प्रकाश नहीं हो सकता है। माने है दूध, माने वो घी भली वही दूधे में है, लेकिन ओकरा माने परिश्रम करना पड़ेगा, जमाना दही जमाना पड़ेगा, तो फिर के मथना पड़ेगा, तब माने उसको फिर के टटियाना पड़ेगा, हाँ तब माने वो घी बनेगा। उसी प्रकार से जरा जैसे कि आप मथा जाएगा, उसे भजन तपस्या पूजा पाठ माने करना होगा, उसी प्रकार से निकलेगा, ना तो वैसे नहीं निकलेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, यहां दिए हैं कि देख राम बोल पौरुष भारी। पौरुष एगो पुरुष है, तो पुरुष जो है संसारी, अब पौरुष का मतलब वो परमात्मा है। हरसी पयोनिधि भजहु सुखारी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय 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 सीता। क्या बात रहे हैं, प्रभु के देखने के लिए आप क्या क्या जरूरी है? प्रभु के हम दर्शन करें, तब प्रभु के देखने के लिए आंख का जरूरी नहीं है। एक और बात है, प्रभु जो संसार के, जैसे प्रभु के आंख चाहिए नहीं, प्रभु के इस संसार को देखने के लिए उसका आंख का जरूरी नहीं है। या का तन बिनु परस नयन बिनु देखा, आग्रह सिग्रान बिनु बाईस अशेषा। परमात्मा बिना हाथ के कर्म करते हैं, बिना परमात्मा बिना पैर के परमात्मा चलते हैं, बिना आंख के, अच्छा बिना शरीर के स्पर्श करते हैं। परमात्मा को न आंख है, हाँ, और न उसका शरीर है, वो बिना आंख के प्रभु देखते हैं। दोसर में हम दिन में कहे हैं, अच्छा आंख, प्रभु आंख जो है वो प्रभु पर, प्रभु आंख पर आश्रित नहीं है कि आंख हमारा देखे। प्रभु जो है, तो प्रभु जो आंख पर आश्रित नहीं है, आंख जो है वो प्रभु पर आश्रित है। आंख माने वो प्रभु के ही द्वारा देखा जाता है। आंख जो है, उदाहरण जैसे आप देखिएगा क्या है कि राम बेमुख असहाल तुम्हारा, आराह न कोई कुल रो बनिहारा। कैसे आंख जो है परमात्मा के परमात्मा जो है आंख पर आश्रित नहीं है, आंख है जो परमात्मा पर आश्रित है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आंख हम लोग का देख रहे हैं कि आंख से देख रहे हैं फला सामान चिल्ला सामान। अच्छा एक और बात है, तो देख रहे हैं, आंखें से नहीं देख रहे हैं। अगर वही कौन अंधेरा हो जाए, अभी को सब बॉल के बुता दीजिए तो ये असर चलेगा, पता चलेगा, लौकेगा। उसी प्रकार से इसका मतलब क्या है, जो परमात्मा को अंदर जो लाइट है, राम सबके प्रकाशक ये कहा, जो परमात्मा जो आंख में बैठ करके, हाँ परमात्मा स्वयं आंख में बैठ के, आंख परमात्मा में बैठ के ना, आंख में स्वयं परमात्मा बैठ करके और वो अपन रूप लखाता है। माने जे जान हो तही दे ही जनाए, जा नहीं तुम ही हो जाए। जिसका प्रभु दिखाना चाहते हैं, प्रभु दिखाना चाहते हैं, वही आंख देखेगा। अगर प्रभु जिसका नहीं दिखाना चाहते हैं उसका नहीं देखेगा। कहता देखिए अभी राम भद्राचार्य जी की आंख न है, और वो वेद पढ़ता है, कहते कि आंख में कहते कि आंख नहीं तो नहीं सुझाता है। इसका मतलब क्या है, आंख माने जो है वो प्रभु पर आश्रित है, प्रभु जो है आंख पर आश्रित नहीं है। अच्छा दूसरे में एक और बात है कैलाश बाबा, अभी क्या मालूम हुआ है कि एक आदमी है, हाँ है, तनके देर में आदमी मर गया। अच्छा मर गया तो अगर मर गया तो इसको ले चलो श्मशान में, ले चलो जारे ले चलो, तो कोई आदमी अगर उसका जारे ले जाए माने फरकी पर, तो कोई न कहेगा फलना जा रहा है, कहेगा उसका लाश जा रहा है, यही बात ना। अच्छा झूठ कोई कहते हैं फलना जा रहा है, लाश जा रहा है। अच्छा तो वो कहाँ चला गया, जब भाई माने जो उसका नाम था तो ना, अभी कैलाश बाबा जाए तो यही में है, कैलाश बाबा जाए तो कौन जा रहा है, तो कैलाश बाबा जा रहा है, फलना जा रहे हैं, बहिन जा रहे हैं, उर्मिला जा रहे हैं, प्रदेश जा रहे हैं। अगर कहूँ शरीर छूट जाए तो कोई न कहेगा फलना जा रहा है, लाश जा रहा है ना। अच्छा आप समझिए वही, अच्छा शरीर में सब चीज वही ना है, आँख का तब इनमें से कुछ कम तो ना हुआ, सब चीज वही है, लेकिन वो कौन चीज है जो निकल गया, तो माने अब ये लाश जा रहा है, कोई न कहता है फलना जा रहा है। तो इसी प्रकार से माने मंदोदरी भी कहते हैं, राम बेमुख से हाल तुम्हारा, जब तक हृदय में परमात्मा था तब तक आप 3 लोग के माने जीत लिए। आपको डर से 3 लोग माने थरथराने लगे, लेकिन अब देखिए आपका कि परमात्मा न है। कैलाश बाबा मरे आदमी के देखने से और बड़ा ज्यादा बैराग होता है कि ये तुरंते 10 मिनट पहले हमारा साथ खाया है, बात किया है, आज देखिए कि इसका अब कुछ न उठ रहा है, न हाथ न पैर कुछ ही ना। इसका मतलब क्या है, इसका चलाने वाला जो देह में के जो चलाने वाला था वो अब नहीं रहा, जो इसका देह से माने चलाने वाला था, कर्म कराने वाला था, गमन कराने वाला था, वो इसमें अब नहीं रहे। अब वो कितना छोटा है, कितना छोटा है, जो कौन माहे निकला, जिस रास्ता से निकला वो पता नहीं चला, ये शरीर जौ के तौक नहीं हिल रहा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसीलिए यहां कहते हैं, अच्छा आप देखिए यहां है बड़ा बढ़िया, सपने जही सन होई लड़ाई, आ जागे समझत मन सकुचाई। सपना में किसी से लड़ाई अगर होता है, आदमी के फलना से झगड़ा करते हैं, चाहे हाथी चढ़ रहा है, घोड़ा चढ़ रहा है, चाहे हम नदी देख के डरा रहे हैं, कोई हमको मार रहे हैं, तो जागते बड़ा आतर लगता था, भैया क्या हुआ, नहीं हुआ, ये ऐसे ऐसे हुआ कहा। तो मतलब क्या है कि जो जागृत के अवस्था में, अब जागृत के अवस्था होने के बारी बाद में वो सपना के चला गया, जागृत के अवस्था में वो सपना के चला गया। अच्छा अच्छा जो जागृत में डर रहता है माने, तो वो सपना में भी डर रहता है कैलाश बाबा। अच्छा जागृत में हमको हाथी से डर लगता है, तो सपनों में भी तो हाथी से डर लगेगा। जो जागृत में अगर डर लग रहा है तो सपना में भी डर लग रहा है, लगता है कि नहीं लगता है। आज जब जागने के बाद में, अच्छा तो अब कौन रहा, इसका मतलब क्या है, जो वो हाथी कौन था, वो घोड़ा कौन था जो हमको रगेद रहा था, वो चोर कौन था, वो बाघ कौन था, दूसरे में कौन है, कौन देख रहा था कि हमको रगेद रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम ही दो में हो गए हैं, हम ही हाथी बन गए हैं, हम घोड़ा बन गए हैं, हम ही माने चोर चाहे बन गए हैं, हाथी से मान लीजिए। अब हाथी हमको रगेद रहा है, हम तो सोए हुए हैं, तब डर रहे हैं, आज जब जागे तो आप कहा हाथी कहाँ चला गया, अब हमें न बचे।
तो जब तक दो है तब तक डर है। एक माने एक लड़का था, तो कहा कि पिताजी हमारा डर लग रहा है, पिताजी हमारा डर लग रहा है। हाँ, तो कहा कि डर लग रहा है, तो हाँ, तो किसका से डर लग रहा है? तो कहा कि भूत से। कहा कि भूत से। तो कहा तब मैंने अकेला कहाँ तू रहा? कहा कि अकेले में डर लग रहा है। अब पिता ने पूछा कि किनका से? डर से। कहा अकेला कहाँ था? दू हो गया, एगो तू हो गया, एगो भूत हो गया, तो डर शुरू हो गया। तो मतलब क्या है, वहां पर दू है, वही सपना में दू है, एक हाथी है और एक हम है, तो डर है। और वही जागी इतना हाथी है, बस अब सिर्फ हम ही रह गए। उसी प्रकार से कि कैलाश बाबा जो आदमी समझ जाएगा कि संसार में परमात्मा के सिवा कुछ न है, न स्त्री न पुरुष, नहीं संसार में, हाँ, वही आदमी के सदा के लिए भय माने खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये दो के, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा धन है, ये मेरा संपत्ति है, तो जब तक ये मन में होता रहेगा तब तक आपको डर है। वो जब हट जाए, एक परमात्मा सिया राम मैं सब जग जानू करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी अच्छा, एक बात है, इसका नाम है विद्या अविद्या। विद्या किसका कहता है, अविद्या किसका कहता है? जो माने दो बन गया विद्या है, एक जो रह गया वह जागने के वाली बाद में वो माने विद्या हो गया। तो यही देते हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यह सपना में एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तो कहा तो जा पर जीव पराभव कुपा। वही जो आदमी संसार के अपना पति के अपना पति मान लेते कि मेरा पति मेरा बस में रहे, मेरा पत्नी मेरा बस में रहे, माने हम उसको कपड़ा देता है, हर चीज देता है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि हम भी किसी के पत्नी हैं। जब इतना आदमी के इसे माने जब तक ये दो रहेगा कि ये मेरा संपत्ति है, मेरा धन है। अच्छा, आदमी के राग तो शरीर से ना होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, माने मेरे से ना शुरू होता है। तो उसी प्रकार से ये सोचना चाहिए कि एक हमारा मन हो जाना चाहिए। अब रही वाली बात है कि इसमें तीन चीज है क्लास बाबा। एक है सो भोगता, एक भोगता ब्रह्म हो गया, एक भोग ब्रह्म हो गया, एक कौन हो गया? प्रेरक माने ब्रह्म हो गया। अभी तीन के कथा सुनिए। एक तो हो गया कि भोग ब्रह्म हो गया, वो भी ब्रह्म है। अच्छा, आप कहिएगा कि ब्रह्म कैसे है? हम चेतन भी ब्रह्म है, आत्मा हमारे सनातन है, तो फिर वो कैसे ब्रह्म है? आप समझिए, हम आपसे माने बता रहे हैं कि जे पति जे आदमी मरा हुआ है, तो वो आदमी जब मरा हुआ है तो मर गया, तो प्रभु तो इसमें से निकल गया, आत्मा तो निकल गया, लेकिन जो मिट्टी के रूप में उस शरीर जो पड़ा है पा तत्व के रूप में, तो वो कौन है? वो भी तो ब्रह्म, वो तो परमात्मा भी बने हैं ना। अच्छा, कुम्हार के देखिए, कुम्हार के मिट्टी होगा तब उनको माने आप बर्तन गढ़ेगा, चाहे हरिया हो, चाहे दियौरी हो, चाहे कुहा हो, चाहे पतलिया हो, माने घैला हो, तो उसको पास मिट्टी होगा तब माने। अब में की ठीक है, चाक तैयारी तो वो अपने कर दिया, चाक से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जब चाके तैयारी कर दिया, मिट्टी नहीं है, माने कुम्हार तो चाक तैयारी करने के पावर है कि चाक तैयारी कर सकता है, अब मिट्टी नहीं है, तो बड़े कौन चीज से? तो ये जो संसार जो है, मतलब क्या, ये चाक है, ये ब्रह्मा जी ने तैयारी कर दिया, लेकिन अब मिट्टी कहां से आवे? तब परमात्मा ही स्वयं मिट्टी माने बन गए हैं। अब परमात्मा ही मिट्टी है, सब चीज ब्रह्म है। तो आज माने भोगता ब्रह्म, अच्छा भोग ब्रह्म कौन है? तो भोग ब्रह्म इसका कहा जाता है जो मेरा थाली में रखा है। वो खोभी कौन है? वो आलू कौन है? वो सब तो परमात्मा ही बने हुए हैं। वो खोभी जो वो भोग है, जो थाली में रखा हुआ है वो भोग है, वो भोग ब्रह्म हुआ। अच्छा, भोगता ब्रह्म कौन है? जो खा रहा है, माने उसका पा रहा है। तो जो पा रहा है, तो एक तो माने भोग हुआ, जो सामान हम देख रहे हैं, समझते हैं ना। एक तो हमरा हमरा सामने में दाल भात है, तो भोग हो गया, हम पा रहे हैं तब तो भोगता हो गया, माने उनका खाने वाला। नहीं कहता कि भात रख दे चोखा, माने भात रखे पा लो, एक तो पाने वाला हो गया, एक भात हुआ, तो ये भोग ब्रह्म हो गया, एक भोगता माने हम हो गए, एक प्रेरक। अब प्रेरक ब्रह्म कौन है? कि जैसे कि हम तो देखे हैं फल दाल, तब माने जैसे बाजार में हम गए हैं, बाजार में हम देखे सेव, तो अभी सेव देखे हैं तो भोग हो गया, आप अभी भोगता हम है, तो अभी तक खाए तो नहीं, अभी देखे ना रहे हैं,
तो हमको विचार है खाने के लिए, तो ये भी सही है, ये भी माने वो भी सही है, खाने का माने ये भी सही है, और वो सेव है वो भी सही है, ये वो बीच में प्रेरक है कि माने किनू की न किनू, कि माने इसे खरीदे कि न खरीदे, इसका नाम क्या है? प्रेरक। तो ये तो जब तक ये तीनों नहीं मिलेगा, एक तो पाने वाला हो, एक माने अंदर से देवे कि हाँ माने ये अच्छा है खराब है, जैसा अच्छा है तो खराब है तो नहीं लेंगे, हाँ तो माने माने ले लो, तो वही प्रेरक हो गया। आप वही प्रेरक वही माने में कहा लगाइए, वही प्रेरक जो है आप उनका सत्य में जोड़िए, वो कहाँ है? वो गुरुदेव में मानिए कि गुरुदेव के पास वो प्रेरक ये लो ये न लो, जैसे कि अभी सरल हम नहीं लेंगे, ये अच्छा है हम लेंगे, वही प्रेरक ब्रह्म माने गुरुदेव के पास जाइए, तत्वदर्शी कहते हैं, वही गुरुदेव से पूछे कि हे सरकार, इस संसार में मेरा जो जन्म हुए हैं, हम आए हैं, तो कौन चीज मेरा ग्राही है, क्या पकड़ना चाहिए और किनका छोड़ना चाहिए? तो एक एक गुरुदेव का है कि तुम्हारा जो साथ यहाँ तक ले और वहां तक ले, परमात्मा के सिवा कोई नहीं जाएगा, परमात्मा के पकड़ो। ये सारा चीज तू जो पकड़ रहे हो, बच्चा में बहुत हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, खपटा खपटा खेलते थे, क्या आप वही खपटा खेल सकते हैं? हम अब समझ गए कि होशियार हो गए, ये सब नसबान है। उसी प्रकार से कि जो आदमी समझ जाएगा कि प्रेरक द्वारा कि नहीं ये सारा संसार खराब है, जो मैंने हमको परमात्मा है, तो उसमें वो परमात्मा के वही प्रेरक। तो यहाँ निज प्रेरक कर ही बोलता के कि वो प्रेरक जो है वो कौन है? वो प्रेरक के रूप में या गुरु जी के मानिए तब, माता वैष्णो देवी के, सीता जी के, राधा जी के, सब तो एक ही है, वही प्रेरक है। यहाँ ये बात हो गया। अच्छा, सीता माता के क्या कहते हैं? सीता माता के माने जी के यही कहते हैं, माने उभय बीच श्री उभय बीच सिया सोहती कैसे, ये अरण्य कांड में है, उभय बीच सिया सोहती कैसे, ब्रह्मा जीव माया जैसे। कैसे? वो माने जे आगे कौन है? ठाकुर जी, पाछे कौन है? लक्ष्मण जी, बीच में कौन है? वनवास में आते रहता है सीता जी, ये दोनों चल रहे हैं। तो यहाँ गोस्वामी कहते हैं कि परमात्मा जो है, याद ये है उभय, कि मानो परमात्मा है से ब्रह्म है, लक्ष्मण जो है वो जीव है, बीच में सीता जी कहाँ ले जा रहे हैं? परमात्मा की जे रास्ता से परमात्मा जाओ चल रहा है, उसी रास्ता से जाओ। मतलब क्या? गुरु का मतलब क्या है कि जब परमात्मा के पास जाओगे तो यह रास्ता है, तब उसका गुरु मानिए, तब श्री किशोरी जी मानिए, तब हाँ एक ही है। तो वो प्रेरक के हमको गुरु जी के समझो, आप समझ रहे उर्मिला? प्रेरक का मतलब समझ गए ना? तो प्रेरक उसी को कहता है, या गुरुदेव मानिए या किशोरी जी आचार्य है ये है। तो इसलिए कि गुरु जी किसका कहाँ ले जा रहा है? तो जो गुरु जी परमात्मा की ओर ले जा रहा है, उसी गुरु का नाम है प्रेरक। अगर जो संसार में ले जा रहा है वो गुरु नहीं है, वो लघु है। गुरु का एक लक्षण है कि परमात्मा से उसका दर्शन करा देवे। अच्छा, इसीलिए हम लोग का क्या है कैलाश बाबा, कि अगर न समझ में आवे तब, हमारा कथा समझ में आवे चाहे न आवे, लेकिन गुरु जी का कथा कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बरमहल सुनना चाहिए। जितना सुनता रहेगा उतना उसका आगे ठीक रहेगा। दूसर में क्या है? अच्छा, गुरु जी के पहले गुरु जी की कृपा देखिए। गुरु जी की क्या कृपा है? गुरु जी जानता है कि ये जीव है, ये जीव है, ये बेचारा भूमि परतबा ढाबर पानी, ये माने संसार में पड़ करके ये माया में फंस गया है जी। माने गुरु जी जानता है कि ये जीव बेचारा ये स्वच्छ है, हाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी चित्त अमल सहज सुख राशि, नैनम छिनति शास्त्र, नैनम दहति पावक, एकदम सुख राशि है, आनंद से। लेकिन ये कुछ संघर्ष में आकर के, जैसे कि बादल का जल बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन धरती के स्पर्श पड़ने से, धरती में सटने से मैल लग जाता है, वो पानी नहीं पीने के लिए लगता है, गंदा पानी हो जाता है। जैसे बरसात है तो कैसे पानी गंदा है, लोग ये तो कितना। उसी प्रकार से समझिए, गुरु जी जानता है कि ये निर्मल है, इसमें दोष नहीं है, लेकिन इस संसार में पढ़ करके
जो न रहने वाला है उसका हंसोत लेकर के आई माने पूरा शरीर पे अपना गंदा लगा लिया है। माने जो इसका नहीं है उसका पकड़ रहा है। और वो किसका पकड़ रहा है? कोई आदमी अगर कहे कि जो वर्षा हो रहा है और बुलबुला, और बुलबुला के हम पकड़ के छिटी में रखे, एक छिटी करे, तो ये हो सकता है? उम्र तक ले बीत जाएगा। अच्छा, अगना में कैलाश बाबा देखिएगा कि तो कैसे कैसे बुलबुला होता है, वहां 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 कितना इतने बुलबुला। अच्छा, उसका कहिएगा छिटी में हम उठा सकते हैं? तो बनाइए अरेगा। हाँ, उसी प्रकार से इस संसार जो देख रहे हैं कैलाश बाबा, सही वही बुलबुला है। तो वही गुरुदेव के माया लगता है कि मगनी में ही कान रहा है, बुलबुला के लिए कान रहा है, जिसके हाथों नहीं आने वाला है। हाँ, इसलिए गुरु जी के कृपा कर करके उनका क्या करता है, वहां से मैंने उठा। अच्छा, संसार जैसे वो संसार कैसे ठगता है आपको मालूम है? संसार के ठगने के लिए बड़ी, इस संसार जो कहते हैं गो गोचर जहां मन जाई, ये सब माया जानो भाई कैलाश में भाई, सब माया कैसे आप देखिएगा। हो सके आपको याद है कि नहीं, या कोई आपको पला पड़ना। बहुत आदमी जब बाहर जाता है तो गिलट सोना के माने कहता वो गिलट रहता है, और सोना कह करके देता है कि सोना है, ये सोना है, ले लीजिए। वो माने व्यापारी था पकड़िया के, वो कहा कि हमारा क्या कहे, हम धान बेचे आ गड़ी पर गए हैं, तो हमारा पीछा लगी एक आदमी, एक आदमी हमारा गड़ी पर चढ़ दिया, कहा कि ये सोना हम बेचने जा रहे हैं। हाँ, जो माने वो जो कितना में बिकाएगा, तो हम लोग में पड़ गया था, आप ही ले लीजिए। आज दोस्तों कोई पीठी पर कि नहीं सोना हम, वो उसी के आदमी माने वो व्यापारी कहा, माने उसी के आदमी जे नहीं सोना हमको दीजिए, तो वो कहा कि नहीं नहीं, हम इनको से हम बात कर रहे हैं। यही बात नहीं कर रहा, ये कहा कि हम अभी बात नहीं किए हैं। और वो कह रहे हैं हम इनको से बात करें, इनको देंगे कि अभी तुमको पहले इनको से, कि नहीं होता है तो आप ले लीजिए। हाँ, तो जितना कहता है पकड़िया के आदमी हमको कहा कि जितना गरी के धान बिकाया था, इतना सोना उसी में हम दे दी कि सोना है। कहा कितना रुपया होगा? आज जब सोना ठावन गए तो वो हमारे गिलट निकला। उसी प्रकार से वो गिलट है। हाँ, लेकिन वो सोना में ठगा गया। उसी प्रकार से गुरुजी जानता है कि एक संसार जो है माया है, एक घुमा एक ठग रहा है। हाँ, ये सब झूठा है। एक तो इसी प्रकार से गुरु जी के कृपा से उनका माने निकालता है। दलन मोहतम असो प्रकाशु अबरे भाग उर आ वही आसु। यहाँ क्या दिया है कि कोई बिरले बड़े भाग वाला हो। कैलाश बाबा आपको माने गिलट के कोई दे रहा है कि नहीं, ये गिलट अति सोना है ले लो। आप कोई आदमी आपको मिला कि नहीं नहीं, ये चक्कर में मत पड़ो। कितना रुपया था? 1 लाख रुपया में हम, ये कहता है 1 लाख रुपया में हम दे देंगे, ये 2 लाख के 3 लाख का सामान है। कहा कि गलती है, ये गिलट है, ये इसमें मत फंसो। तो आप बुझिए आपको करेगा कितना बड़ा होगा, कितना अच्छा मानिएगा कि ना ना, अगर यदि कहीं ये आदमी हमारा नहीं रहता तो हम तो ठगा जाते, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। उसी प्रकार से कि दलन मौसम से प्रकाशी, जो बड़े भाग है, जो वो आदमी सत्संग में जाता है, गुरु जी के पास जाता है कि तू कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, अरे ये किसी तुम्हारा साथ नहीं न जाएगा, ये सब गिरट है। तो यहाँ के कि बड़े बड़े भाग उड़ आ वही आंसू, जो वही पहले वही शीश के कहो, वही जीव के कहो, जो कितना बड़ा भाग्य के पुण्य हुआ है, जो गुरुदेव से सत्संग से। कैलाश बाबा कथा समझ में आवे चाहे न आवे, हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन सत्संग जो है संत के संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक और बात है, प्रभु जो है आप देखिएगा, अच्छा प्रभु के आदमी कहता है कि ये आदमी सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, जगत है कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? सब कहता है कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ है ये, लेकिन श्रेष्ठ किसका कहता है? श्रेष्ठ का मतलब हुआ कि जिसका पास धन है उसका श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, जिसका पास बल है उसका भी माने श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, जिसका पास पद है उसका भी श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, जिसका पास कुटुंब है उसका पास उनका भी श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है। हाँ, जिनका पास आदमी बहुत ले है, पोता पोती नाती पोता जो सब है, उनका श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है। तब रही बात कि श्रेष्ठ किसका कहा जाता है? जो आदमी धर्म अधर्म के
जो आदमी जान लिया कि ये धर्म है, ये अधर्म है, भले उसका देह पर नगौटी रहे, जो आदमी जान लिया कि धर्म है या धर्म है, वही सबसे बड़ा माने श्रेष्ठ माना जाएगा। अच्छा, कि कोई देखिएगा कि बहुत माने सेठ के बेटा है, हाँ, और ओकरा ये भी पता नहीं कि हमको क्या करना चाहिए न करना चाहिए, हाँ, तो क्या उसका श्रेष्ठ माना जाएगा? कोई गरीब के बेटा है और जानता है कि नहीं हमको क्या करना पाप है या क्या करना धर्म है, तो श्रेष्ठ उसका न माना जाएगा। तो एक और बात है, ये आदमी कहता है कि फलना बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, ये भ्रम में मत रहिए। जो जान गया है कि माने कौन काम हमारा करना है, हम ये करेंगे तो नरक में मिलेगा, एक मिनट, हम ये करेंगे तो नरक में मिलेगा, ये अगर करेंगे तो इस जीवन के सार्थक होगा, परमात्मा के दर्शन हो जाएगा, तो उसका श्रेष्ठ, उसका चाहे धन रहे चाहे न रहे, कपड़ा रहे चाहे न रहे, कुटुंब रहे चाहे न रहे, उसी के सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। एक बार सब देवता, हाँ, आज देवता के पत्नी, देव कन्याएं, देवता, सब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए क्या कि मतलब ब्रह्म के उपदेश लेने के लिए, परमात्मा के प्राप्ति के लिए, साधन बताने के लिए कि हमको सरकार संसार तो दुखाले हैं, कि हे ब्रह्मा जी हमारा मार्गदर्शन कीजिए, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगा वो मंत्र दीजिए, वो उपदेश हमको कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना दूर तू आए हो, और वहां जो देख रहे अंगिरा गोत्री के जो लड़का बालक है वही तुम्हारा सामने में है। अंगिरा गोत्री के जो लड़का जो है वो बच्चा है, वो तुम्हारा सामने में है, जो हम उपदेश देंगे वही उपदेश तुम्हारा वहां से मिल जाएगा, वहां चले जाओ। हाँ, तो सब ऋषि मुनि वहां से देवता सब, देव कन्या ने सब आए, जब आए तो माने उनका देखा तो कहा कि आओ पुत्र बैठो। अब कहा 100 हजार वर्ष के ऋषि है, जो ऋषि इनका पोता के पोता नाती के नाती लगने वाला है, हाँ, 100 हजार के, लाखों वर्ष के, ये 5 वर्ष की अवस्था एक बालक है। जब ये कहा कि आओ पुत्र सब बैठो यहाँ, और तो ऋषि के सुन के सब माने देवता सबके कहा कि देखो तेरा ये कहता है कि ब्रह्म का उपदेश देगा, एकरा समान शिष्टाचार के दिमाग नहीं है, लौकिक शिष्टाचार की कैसे लभाया जाता है, लौकिक शिष्टा माने क्या इसका ज्ञान बोध नहीं है कि हमको कैसे बात करना चाहिए, तो ये ब्रह्म के उपदेश कैसे देगा? जिसका घर में पानी नहीं है वो दूध कहां से देगा? बोलो श्याम रामचंद्र की। वो स्वयं आदमी पढ़ा नहीं है, कोई आदमी स्वयं एक अक्षर पढ़ा नहीं है, और वो कहता है चिंता नहीं करो तुम्हारा कंप्यूटर किन के लाओ हम चला देंगे। कोई सालकी अगर नहीं चला है, कोई सालकी जिंदगी भर अभी नहीं चलाया है, सालकी नहीं सीखा है, अब वो कहता है प्लेन के लिए चिंता नहीं करो हम उड़ा लेंगे, तब क्या होगा? इसी प्रकार से कि माने लौकिक शिष्टाचार का दिमाग नहीं है कि कैसे बोला जाता है, हम प्रणिया ऋषि, ये हमारे पोता के पोता, बेटा के बेटा, नाती के नाती लाएगा, हाँ, ये हमारा बेटा कह रहा है कि आओ पुत्र बैठो, हम उपदेश देते हैं। अब वहां से ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी पर गर्म हो गया कि ऐसा ही करते हैं, वैसा ही लड़के के पास हमको भेज देता है, उसका यो नहीं माने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए से बात नहीं है। कहा कि देखो ये जो तुम जे कह रहे हो, यहाँ उम्र के ज्ञान मार्ग में उम्र के नहीं देखा जाता है, ज्ञान मार्ग में, इसीलिए कपिल माता, कपिल जी के माता जब कहा तो उनका एक व्यास गद्दी पर बैठाया, प्रणाम किया, बेटा के पैर माने धोए, पैर के पूजे कि बेटा मेरा ज्ञान दो। तो यहाँ क्या है, आपने आपको ज्ञान नहीं, जब पुत्र कहा है तो यहाँ उम्र बड़ा नहीं होता है, इस मार्ग में ब्रह्म के उपदेश में ये लौकिक में हो सकता है, लेकिन ब्रह्म के बारे में परमात्मा के जानने के लिए यहाँ उम्र के जरूरी नहीं है, यहाँ क्या है, ब्रह्म ज्ञान का जरूरी है, ज्ञान मार्ग है। कहु तो तात परम वैरागी, आ तीन सब तीन गुण त्यागी। बोलो श्याम रामचंद्र की। ज्ञान मान जहां, यहाँ ज्ञान के बारे, ज्ञान मान जहां एक हूं नहीं, देखूं ब्रह्मा समान सब माही। अच्छा, कैलाश बाबा माने पुत्र के खाली धन देख के खुशी नहीं हुई है, कते देखिएगा पिताजी जब उनको बेटा बाहर से रुपया लाता है
तो बड़ा मन में खुशी होता है कि नहीं हमको बेटा देखो कि कितना कमाता है। फिर के बेटा के कोई नौकरी मिल जाए तब बड़े माने ढोरिया देखा फूलता है, धौसा के बैंक देखा फूलता है कि हमारा देखो बेटा के। लेकिन यहाँ जो करे खाली बेटा की संपत्ति नहीं देखिए, नौकरी नहीं देखिए, उसका संस्कार देखिए कि उसका संस्कार कैसा है। काहे तो उसका जो माने शांति आनंद मिलेगा संस्कार से, वो धन से नहीं मिलेगा, वो नौकरी से नहीं मिलेगा। उसको आपको पुत्र का संस्कार कैसा है, व्यवहार कैसा है। इसलिए खाली बेटा को संपत्ति नहीं देखिए। बहुत बाप मतारी जब बेटा जितना रुपया माने कमाएगा और जितना धन बढ़ाएगा उतना खूब खुशी होता है, लेकिन व्यवहार को ध्यान नहीं है। लेकिन इमा सबसे है कि पुत्र के ज्यादा व्यवहार पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरति अति अधम शरीरा। जिस जिस समय इस शरीर के छोड़ के जीव आत्मा निकल जाते हैं, आहा क्या वाली बात है। आगे की यात्रा में उसका साथ कैसे व्यवहार करता है जो आदमी मर गया। क्षितिजल पावक गगन, जो आदमी मर गया कैलाश बाबा, माने उसका मर गया का मतलब उसका शरीर से आत्मा निकल करके आगे की यात्रा में चला जाता है। अब उसका कर्म की वजह से जहां जाए नरिया कुत्ता बिलाई राजा फकीर सब बनने, आगे जब वो अपना यात्रा में निकल जाता है तो वही उसी आदमी से पहले बहुत पति पत्नी व्यवहार अच्छा करते थे, लेकिन अगर वही जो मर गया है तो जैसे कोई लकड़ी के फेंका हुआ लकड़ी से व्यवहार करते हैं, मिट्टी से व्यवहार करते हैं, उसी के साथ माने व्यवहार करते हैं। अच्छा कोई उसका रखना चाहते हैं कि रहो। अच्छा घर में जय पत्नी के रात दिन हम उसका साथे रहे हैं, एकांत में सोए हैं। अगर यदि वही रात कहे कि कन्या चिंता नहीं करो अभी तो रात में मर गया है, रात भर तू यहाँ पर रहो और कल हम लोग व्यवस्था करेंगे तो कन्या वहां से बेपता हो जाएगा कि भूत नहीं तो हमको पकड़ लिया। अब उसको साथ कैसा व्यवहार हो रहा है तो समझिए, सोचने वाली बात है कि आदमी क्या ये तो समझो कि कौन ऐसा चीज है जो आत्मा आज निकल गया है तो पहले जो प्यार करते थे अब तुम्हारा फेंका हुआ मानते हैं, भूत मानते हैं, प्रेत मानते हैं, अब रखना कोई नहीं चाहते हैं। जैसे कोई मल मूत्र के त्याग देता है, एक बारी माने लैट्रिन करके उस पर देखना नहीं चाहता, थूक फेंक करके तकना नहीं चाहता है, उसी प्रकार से आदमी अब उसको जार करके तकना भी नहीं चाहते हैं। एक आदमी था, एक आदमी हाँ मंदिर में रहते थे। तब मंदिर में रहे तो संत ने कहा कि बेटा भगवान का भजन करो, तो भजन करने लगा। गांव वाला सब कहा कि नहीं अब इसका शादी कर दो, कहा मठ पे आता है तो कहूँ बाबा जी ने बन जाए। धीरे धीरे मठ पर जाने लगा, हाँ अब रहने लगा, बाबा की कथा सुनने लगा, मन लगने लगा था। कहा इनका अभी अभी देखिएगा चोरी करेगा डकैती करेगा तो कोई बाप मतारी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मंदिर पर जाए पूजा करे तो बाप मतारी कलेजा है सो काट के कहूँ बाबा जी ने बन जाए, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, हाँ व्यभिचार माने बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बाबा जी ने बन जाए, बाबा जी से बड़ी डर है। बोलो श्याम रामचंद्र की। कहूँ जहर खा के मर जाता है तब कहते जहर खा के मर जाता है कि ना, डूब के मर जाता है ना। हम कहते रे पागल तुझे जहर खा के मारता हो, आज डूब के मरते हो तो प्रेत ना बनेगा। सबसे बढ़िया बाबा जी हमारा कमी हो रहा है, बाबा जी में तो आज बाबा जी अब मिल नहीं रहा, मंदिर खाली है तो ये बाबा जी ना बनेगा, जहर खा के हम मर जाएंगे तो प्रेत बढ़िया। हम इसी सब माता बहने कहते कि चिंता नहीं करो, ये खून को लड़का हम लोग को दे दो लेकिन मारो नहीं बना। जब आप देखिए कहाँ बाबा जी, अब सब बाबा जी कम भैया क्या कहे। मंदिर समय आप देखते हैं सीधे रात के भोग लगाता है, चीनी के भोग लगा दिया, आप केवाड़ी जो बंद कर दिया तो कहाँ गया वो घिरस बेपता हो जाता है। अब कहाँ संत है, कहाँ मिलता, कहाँ संत है। तो क्या हुआ, वो तो सब उसको माता पिता डराने लगा कि इसको शादी कर दो। गांव वाला सबके विचार किया, हाँ जल्दी से शादी कर दो तो बाबा जी बन जाएगा। उसका पकड़ करके जबरदस्ती शादी करा दिया। शादी जब इनका होने लगा था कहा कि मेरे फलना नहीं आया है मठ पर, तो कहा कि बाबा आपको नहीं मालूम है तो ना, तो उनका वाह मैं शादी हो रहा है, वो गया है शादी में, आप गया है आप पत्नी के लेकर के आएगा, उनका शादी हुआ है। तो कहा कि वो आया पत्नी के लेकर के, तब 1 महीना के बाद आया। कहा कि बेटा 1 महीने के बाद, हाँ गुरु जी शादी हो गई, यहाँ जबरदस्ती कर दिए। हाँ कहा कि बहुत अच्छा वाली बात है, हाँ लेकिन क्या कहे गुरुदेव पत्नी मिला है, आहा
वैसन पत्नी संसार को नहीं मिलेगा। क्या है ब्रह्मांड हृदय में रखते हैं, जे कहते हैं से हमारा तो देवता से जितना नहीं मानता है उतना देवता जैसे हमको मानते हैं। आप कहते हैं बड़ा ही आनंद है शादी में। हाँ, देखिए माता पिता सब चीज है, माने बहुत खुशी वाली बात है। बाबा जी में कौन रहे, बाबा जी में माने अपना हाथ है बनाना, खाना, बर्तन माजना, बोलो श्यामा रामचंद्र की। अब ये बात नहीं कि जब जैसे अब सरस्वती कुंती भर दिन सोता है उर्मिला बना बना के खिलाता है, वैसे बना और सबसे बढ़िया सोते रहो और उर्मिला बना के खिलाते रहे। ये सरस्वती की लेकिन ठीक है, ठाकुर जी के पास बोलो श्यामा रामचंद्र की। तो वो वैसा ही कि माने हमरा माने बहुत बना बना के खिलाता है, इतना सेवा करता है, देह दबाता है, तेल लगाता है, कितना सेवा पत्नी करता है। बाप बाबू माई सब कितना दुलार करता है। यहाँ पर अकेला आपको कौन दुलार करता है बाबा, बड़ी आनंद वाली बात है। कहा कि ठीक है बेटा, तो एक उपाय करो बेटा, तुम सब बताए बड़ा प्रेम पत्नी करते हैं, हाँ तो एक उपाय करो, हम तुम्हारा एक मंत्र देते हैं, तो यहाँ माने अति हमारा मंत्र ले लो, ये तू माने प्रयोग करके देखो जे पत्नी क्या कह रहे हैं। उनका सिखा दिए कि जाओ ऐसे तू माने मर जाना, मर करके तब देखना कि तुम्हारा से कौन प्यार करते हैं। कहा कि ठीक है, वो सब सीख लिया, वो अपन जो प्राण जो है वो चढ़ा लिया ब्रह्मंड पर, और चढ़ा करके बस सब तो श्वास बंद हो गया, बस परे हुए। तब तक में उसको पत्नी जो है, लेकिन उसने खीर बना रहे थे, खीरे देख करके ऐसे किया, खीर बना रहा तो खीर बन गया। अब उनको जगाने गया तो समापत, कहा कि जागिए ना हम खीर बना दिए हैं सब चीज। हाँ, तो बहुत अच्छा से माने उसमें क्या रखे हैं, काजू किशमिश बादाम सहोरा, हाँ घी भी रखे हैं बहुत अच्छा से, खाली बने उसका खूब उबाल के बड़ी तस्मई बड़ी अच्छा बनाए। आप पा के ना देखिए, मुंह से ना छूटेगा, मुंह तो क्या हाथ न धोआएगा आपको, छालिए बुझे उसमें। बोलो श्यामा रामचंद्र की। इतना अच्छा से बनाए हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, आप पा के ना देखिए। उठिए, गए तो बस सब एकदम कहा वाह तो मर गया है, मर गए समापत, मर गया। आई कहा कि सब तू माने सुनते रहना। हाँ, आई सब सुन रहा है कि क्या कर रहा था। कहा कि अब तो मर गया है, घर में तो कोई नहीं है, हमें दोनों प्राणी है, इतना सुंदर तस्मई है, अगर कहूं जब हल्ला करेंगे तो सब आ जाएगा, तस्मई सब फेंका जाएगा, कोई न खाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इतना सुंदर आप रख ले थी, तो ऐसा करेगा। उसमें कन्नाई में तो तनका जोर लगाना पड़ता है, कन्नाई में तो जोर लगाना पड़ता है, तो उसमें जोर लगाना पड़ेगा। अभी हम भूखे हैं तो मुश्किल वाली बात है, न कानेंगे तो लोग सब क्या कहेगा, न कानेंगे तो और मुश्किल है, और उसमें जोर चाहिए कानने में, खूब हम याद पटकेंगे, और ताकत नहीं है तो खींच लेते हैं हम। हाँ, माने वो तुरंत माने थाली में के रहा, बस थाली में के पूरा समाप्त कर दिया। आप पूरा समाप्त करके एकदम मस्त जब खा लिया, हाँ मुंह हाथ सभी दिख रहे हैं, अब मुंह हाथ बढ़िया से पोछ लिया, बढ़िया से मुंह हाथ पोछ करके क्या हुआ, आप कहा कि हम शुरू करते हैं करने के लिए, मुंह हाथ पोछ लिया सबका, तब लगा कानने के लिए कि बाप रे बाप जब मर गया, अब ससुर आया सास आया, क्या हुआ तो मर गया। अब सब कोई रोने लगा, ऐसे से बड़ी बात है, गांव में हल्ला हुआ, फलना है बड़ी सुंदर था, बड़ी अच्छा वाली बात है, मर गया मर गया। कहा क्या करेगा, तब फर्की बांधो, अब इसका ले चलो। तब तक में वही संत आ गया, कहा तो सब माने, कहा कि बेटा हम आ जाएंगे, चिंता नहीं करना। आया तो कहा क्या हुआ, अरे महाराज आप आ रहे थे, हाँ रे आपके चेहरा मर गया, ये आप ही के चेहरा, आप तो संत है महात्मा है, आपका चेला तो मर गया। मर जाता हाँ कैसे, तब कैसे ना पता ना, बाप मदारी गोर पर गिरा कि बाबा ये चेला था, कितना आपको मंदिर में सेवा करते थे, बर्तन मजना ये सब झाड़ू लगाना, हाँ बहुत सेवा करते थे, देखिए तो आप ही को चेला मर गया। तो कहा कि वो ही मेरे चेला है, वो बड़ी मुश्किल हो गया मर गया। तो बाबा कोई उपाय, हाँ उपाय तो मेरा पास है, हाँ लेकिन एक उपाय करेगा तो हम इसका जिंदा कर लेंगे। तो क्या, एक कटोरा दूध लाओ, एक कटोरा दूध लाओ, वो माने दिया ये कटोरा उनको, माई दूध लीजिए बाबा लीजिए। हाँ बाबा माने कहे के मतलब उसमें तो पुड़िया में क्या था, वैसे बाबा ने झाड़ा, झा करके झाड़ के कहा देखो ये जी जाएगा, ये दूध लो, जो आदमी पी लेबे तो वो मर जाएगा, ये जी जाएगा। माने जे आदमी पिएगा तो वो मर जाएगा, उसको आत्मा इसका ये जी जाएगा। पहले तो कौन उपाय करे, तो पत्नी के कहा कि ठीक है, तो पत्नी बड़ा सुंदर है, तो पत्नी के कहा कि ऐसी वाली बात है, कहा कि ऐसी वाली बात है,
हाँ, हम दूसरा शादी कर लेंगे, हम बाबू माई के यहाँ जाएंगे, दूसरा शादी कर लेंगे। यही चक्कर में हम काहे मरे? हमारा क्या शादी नहीं होगा क्या? हाँ, अभी तो बालो बच्चा नहीं हुआ है, अवश्य शादी होगा, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तब कहा था पत्नी, तब ऐसा कहा, बेटा सब सुनते रहो। तब कहा ठीक है, सबसे बढ़िया माने बाप जो होता है, तो बाप के कब्ती में तो कहा कि आप तो पुरानिया हो गए, वृद्ध हो गए हैं। हाँ, तो वृद्ध हो गए हैं तो कमती में आप तो पी लीजिए। अब बेटा आप मत जाइएगा, बेटा आपको जिंदा हो जाएगा। कहा कि वो हमको बुते नहीं होगा, अभी हमको बहुत काम करना है, कि वो ये बेटा थोड़ी है, हमारा और काम देखना है, खेती बाड़ी चलाना है, और बेटा है उसको देखना है, बेटी हमर है। हाँ, बेटी सबके माने कुछ देना उना है, वो हमको से नहीं होगा। तब मतारी लगा पीछे डेंग डरे, कहूँ अब ये हमारा पर नहीं आवे लगे। तब मतारी से कहा कि ये माने तो ठीक है, आप तो माँ है। तो कहता है माता के, हाँ, पहला गुरु तो मते होते हैं, मातु देवो भव। आप तो माता है, पुरानिया हो गए हैं, तो कमती में आप पी लीजिए। तो हम तो पी लेते, बेटा है कि हम पी लेते कोई, लेकिन हमारा ये पति है, इनका सेवा कौन करे? इनका सेवा के लिए हम अगर माने सुनते हैं कि नारी के पति सेवा सेवा है, न तो कुछ सेवा नहीं है, तो हम तो माने सती पति है, पत्नी है, तो हम कैसे पति के माने सेवा से अलग हो जाए? हम हमको तो ये नहीं होगा। हाँ, तब समाज सब लगा कहूँ अब हमारा पर नहीं, आप लगा धीरे धीरे सब समाज भागने लगा, सब समाज भाग गया। तो बाबा का था कुछ कुछ बचा, सब समाज तो और भागे, कुछ लेकिन बचा। तो कहा कि कोई नहीं पिएगा, तो ना, तो कहा कि हम पी ले। अरे महाराज, कहा तो संत माने दूसरा के सुख देवे करता है, संत सही दुख पर हित लागी। आप तो महाराज आपको कौन बड़ी बात है? हाँ, वो मठ है, हम लोग चला देंगे, हम लोग देखभाल कर देंगे, बाबा आप पी लीजिए। हाँ, संत पर उपकार होते हैं, आप परोपकार कर दीजिए बाबा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हम जय जयकार करेंगे, आपको मूर्ति पे बना करके संगमरमर के आपको मंदिर में रख देंगे, पूजा वूजा करेंगे, जय जयकार होगा, धूपे से खाली डालेंगे। बाबा आप पी लीजिए। और आदमी सब आने लगा, हाँ बाबा सही बात, आप पी जाइए। कहा कि ठीक है, हम पी जाते हैं। तब बाबा ने मैंने अथी लिया, कटोरा लिया। अब बाबा ने दूध पीकर लीना एक ढेकार, चल बेटा तू मेरा साथ, देख लिया संसार। अब तो वो सीधे उठा, अब बाबा से पहले भागने लगा कि अब हम समझ गए हैं। अब यही वाली बात है कैलाश बाबा, गुरु जी ने यही लिखाता है, गुरु जी ने यही दिखाता है कि तुम देखो ये संसार में माने क्या है। तो इसलिए है कि पुत्र के खाली क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरति अति अधम शरीरा। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छी, जैसे कि आप उसका इलाज के साथ क्या व्यवहार करेगा, देखिए उसको व्यवहार क्या होता है। चाहे उसका जला देवे तब, और चाहे दफना देवे तब, और चाहे बहा देवे तब, और चाहे फेंक देवे तब, फिर वो मिट्टी से था और मिट्टी में मैंने मिल गया है। इसी प्रकार आदमी उसका साथ ऐसे व्यवहार माने करते हैं। अब तो दूसर वाली बात चला गया है। अच्छा कैलाश बाबा, एक बात पर विचार कीजिए, अब तो दूसर बात क्या चला गया है कि वो तो दफना दिया था, बेलगा दिया, लेकिन जो अभी कत्यक देखिएगा लड़की मानने बच्चा को जन्म देना के बारी बात में कूड़ादान में फेंक देता है, योहो न कहूं मरने की भी प्रतीक्षा नहीं करता है कि कम से कम मर जाए तो हम जाएंगे, सीधे फेंका। गर्भ गिराने में देखते हैं, सीधे माने गर्भ गिराया, फेंका और वो चला गया। अच्छा हम आपसे पूछते हैं कि आए, अच्छा समझिए, दुनिया ही में जब क्लास में कर रहे हैं कि दुनिया ही में एगो लड़का को फेंक दिया था। हाँ, अब उनका लेकर के देखिए माने रखा हुआ है। अच्छा, आप जो लड़का के जो मान लिए कोई माने कोई लड़कोरी लड़का के फेंक दिया है, तो उनका ऐसा कौन पाप बना कि उसका माने फेंक दिया है, कौन पाप बना जो फेंक दिया है? अच्छा, वो मतलब चला गया मरने की। आज जो जीव जंतु कुत्ता बिलाई अगर वहां उसका रक्षा किया है, तो वो कौन पुण्य किया है जो उसका रक्षा किया है? और तब वो आदमी आकर के उठा करके देखा कोई तो कहना तो ले गया है। तो ये अच्छा, पहले वो कौन पाप किया है तो माने फेंक दिया, माने फेंकाया गया है पूरा कंकर में। कौन पुण्य किया है जो उसका कुत्ता बिलाई रक्षा किया है, उसकी
बचा के समेट के, चाहे सांपे होता है कि लड़का बचा रहे। मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए क्लास बाबा। अब जो आपको पाप जो बन गया है, वही पाप के अनुसार से वो लड़का को फेंक दिया है। आज जो उसमें आपने पुण्य किया है, वही पुण्य माने कुत्ता जो धर्म, वो कुत्ता है, वो धर्म बन के वो सब मिल करके आपको रक्षा करता है। इसीलिए आदमी के हरदम जो है धर्म के रक्षा करना चाहिए। धर्म के अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास के कामी नारी प्यारी जी, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कामी नारी प्यारी जिमी आ लोभ ही प्रिय जिमी दाम। मतलब कोई कामी आदमी के नारी प्रिय लगता है, आ लोभी आदमी के रुपया। माने कहते के देखिएगा, लोभी आदमी की अगर बिक्री अगर चले तो लेटिंग करना बिसर जाता है। वो माने दुकाने पर आता है, ज्यादा नहीं चाहता है, जैसी कोई दुकान हो, माने कि इतना लोभी है। तो हे सरकार, अच्छा कामी आदमी के स्त्री से मन पूरा नहीं होता है, तो माने गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जैसे कामी नारी पत्नी से अलग नहीं होना चाहते हैं। एक है ना, आपको मालूम नहीं, जो आप ही ने कहे हैं वही बीच में, जो ना ये विदेश ना जाए वाला, ये बाहर नहीं जाए वाला, ये ऐसे आदमी है। हाँ, बोलो श्याम रामचंद्र की, गांव के नाम देखिए कहा था बहुत ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जेना कामी नारी के अपना पत्नी में प्यारा है, संसार के माता बहन में ओकरा नारी देखने लगता है, मन पूरा नहीं होता है। लोभी के जतेक पैसा जावे उतेक मन पूरा नहीं होता है। तो हे सरकार कि जतेक हम आपको भजन करूं, हमारा मन पूरा नहीं होना चाहिए, और प्यास लागे, और प्यास लागे। यही धर्म जो है माने आदमी के रक्षा करते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, गुरु के वाली बात है क्लास में। माने अजगर कोई गुरु थोड़ी बन सकता है, अजगर कोई गुरु नहीं बन सकता है। वो मछली दूसरा के क्या गुरु बनेगा। लेकिन दत्तात्रेय जी ने अजगर से ज्ञान ले लिया कि ऊपर रहता है, मछली से ज्ञान लिया। ये सुआ नहीं, माने जीभ के चक्कर में ये मछली मर गया है। मतलब ये गुरु बनता नहीं है। माने देखिए, दत्तात्रेय जी के 24 को गुरु नहीं है, 24 को गुरु इसलिए माना गया है कि वैसे प्रेरणा उसका मिला है। माने 24 को गुरु, वही में एक नारी, सती नारी के नाम आता है, एक कन्या के नाम आते हैं कि नारी से मैंने सीख लिया। कैसे सीख लिया, दत्तात्रेय जी को पूछा कि नारी से आपने क्या सीख लिया। और 24 गो है, तो 24 गो के कहाँ का एक आध गो संक्षेप में आपको हम बता रहे हैं, संकेत मात्र दे देते हैं, आप समझ जाइएगा। कहा भागवत में सुने सब आदमी सब समझिएगा, हम संकेत दे रहे हैं। माने दत्तात्रेय जी के ने पूछा कि आपने कुमारी कन्या से माने गुरु कैसे बनाए। तो कहा उसका गुरु इसलिए बनाए कि ये कुमारी कन्या है थी। अब उनका पिताजी घर पर नहीं थे, वो कहीं गए थे, माताजी मर गए थे, खाली पिताजी थे, वो काम करने चले गए थे। तो उनका दूरा पर माने लड़की के देखने के लिए कौन आया, माने दोनों पति पत्नी माने आया कि हम अपना लड़का के शादी करेंगे, इसलिए हम कन्या के देखने जाते हैं। तो आए, तो वहां पर पुकारा, तो माने कोई नहीं था। हाँ, तो वो निकला, वो लड़की निकला, लड़की को मालूम हो गया कि ये मेरा इनका लड़का है, हमको देखने आए हैं। पिताजी 2 दिन पहले कहा, 4 दिन पहले कहा है, वो जो वही है, ये हमारा सास होने वाला है, ये हमारा ससुर होने वाला है, तो अभी तो देखने आए हैं, उधर आगे चलेगा कैसे हुआ ना होगा। हाँ, तब उनका स्वागत किया, दोनों पति पत्नी के बैठाए, अब पति पत्नी के बैठा करके कहा कि अब इनका प्रसाद। तो घर में चावल नहीं था, लेकिन धान था, तो कहा कि अब हम तो क्या करें, इसी धान के कूट करके आप प्रसाद माने बना करके देते हैं खान पाने के लिए। तो वो कूटने लगे, तो उसका हाथ में से चूड़ी बोलने लगा। तो कहा अगर चूड़ी बोलेगा तो क्या कहेगा। हाँ, कि माने ये तो कोई कुछ तो कूटना तो रहा है, कोई काम तो नहीं कर रहा है, तो शिकायत हो जाएगा कि घर में चावल उवल नहीं है, कुछ कूट रहा है। तो ये माने सब चूड़ी निकाल करके 2-2 गो चूड़ी, 2 गो चूड़ी रखा। तब फिर कूटा तो देखा 2 गो चूड़ी औरों में टकरा रहा है, तो मतलब वो चूड़ी के निकाल दिया, 1 गो चूड़ी रखा, 1 चूड़ी मात्र रखा, एक नहीं, हम लोग का ठेठी भाषा जो बोल देते हैं, माने 1 चूड़ी रखा। 1 चूड़ी जो रखा, जब कूटा तब 1 चूड़ी कैसे बोलेगा, 1 चूड़ी बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। तो वही से हम ये सीख लिया कि जतेक आदमी आएगा संत के पास, उतेक उसका भजन नहीं होगा।
अच्छा, कोई संत ने, हम संत के नाम नहीं ले, कोई संत अगर कहता है, संतों की बात करते, कोई माने आदमी कहता है कि लड़की बाबा जी न बनते हैं, लड़की संत नहीं बनते हैं। अब उनसे पूछा जाए, उन्हीं से उसे जवाब दिया जाए, लड़की तो संत नहीं बन सकते हैं। आप जो कह रहे हैं सबके लड़की संत नहीं बनते हैं, लेकिन औरत बाबा जी का देह दबाते हैं, उसका पैर दबाते हैं, ये हो सकता है। संत नहीं बनेगा, लेकिन संत के औरत है देह दबाएगा, लड़की है से देह दबाएगा। भैया ये कहाँ लिखा है? संत लिखा है तो मालूम है कि सेबरी माता सब बने, मीरा माता सब बने, इसका प्रमाण है। लेकिन ये प्रमाण कहाँ है कि संत लड़की नहीं बनेगा और लड़की लेकिन संत को देह दबाएगा, पैर दबाएगा? अगर है प्रमाण तो हमको दिखा दीजिए। बोलो श्री रामचंद्र की। उसी प्रकार से मान्य वही कन्या से सीख लिया कि संत के ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहिए। संत जितना अकेला में रहेगा माने इतना कहते हैं अकेला रहना, न झगड़ा न झंझट, वो अपना में माने मस्त रहना। उसी प्रकार से बोलो श्यामा रामचंद्र की। इसलिए यहां दिए हैं कि हमारा जो सर्वस्व है कैलाश बाबा, यहाँ आदमी के बुझाता है कि ना हमारा संपत्ति सर्वस्व है, हमारा धन सर्वस्व है। हाँ, लेकिन आदमी का सबसे बड़ा जो सर्वस्व है वो सर्वस्व क्या है? धर्म सर्वस्व है। धर्म के जाने मत दीजिए, सारा संपत्ति चल जाए तो चल जाए, कैलाश बाबा चिंता मत कीजिए, ये ध्यान रखिए। सारा संपत्ति चल जाए, पत्नी बेटा पोता नाती सारा चीज चल जाए तो चल जाए, लेकिन अपना हाथ से धर्म के मत जाने दीजिए, धर्म को बचा करके रखिए। जितना धर्म के बचा के रखिएगा उतना माने आपको कल्याण होगा, उतना आगे आगे हमारा धर्म मार्गदर्शन करेंगे। बोल रामचंद्र की। यहाँ दिए हैं हर, अच्छा हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कोई आदमी कहे कि बिना किए, अच्छा पपनी तो मलका सकते हैं, बोल नहीं सकते पपनी तो हाथ तब, अच्छा पैर तब चलेगा कि नहीं चलेगा, देह माने हिलेगा कि नहीं, वो तो गमन करेगा कि नहीं करेगा, वो तो अपन कार्य करिए करेगा। तो हर आदमी कुछ न कुछ करता है, तो यदि कुछ न कुछ करता है तो वही आदमी परमात्मा के लिए करे। हम प्रसाद बना रहे हैं तो ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, हम खेत अगर जोत रहे हैं तो ठाकुर जी के खेत जोत रहे हैं। कोई हम माने कहे का मतलब जे काम करे, कपड़ा खींच रहे हैं तो कपड़ा तो खींच रहे हैं इसलिए कि हमको ठाकुर जी की सेवा करना है, तो साफ कपड़ा नहीं रहेगा तो ठाकुर जी की कैसे सेवा होगा? हम अगर माने अपना देह के बना रहे हैं, देह के स्नान करा रहे हैं, तो स्नान नहीं करेंगे तो ठाकुर जी की सेवा माने कैसे होगा? हाँ, तो ये याद रहे कि जो हम करे आखिर कुछ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा अर्जुन, तो जो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, तो वही क्या करो, वो हमारा में जोड़ लो, वो हमारा लिए करो। जब तुम्हारा लिए करेगा, तू अपना लिए करेगा तो बंधन हो जाएगा, और मेरा लिए करेगा तो माने मुक्त हो जाएगा। चाबी एक है, इधर घुमा दिया तो बंद हो गया, उधर घुमा दिया तो खुल गया। इसलिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जाहि न पाही पर लोक संभारा। कि जो आदमी, अच्छा देखिए कि जो आदमी गेट पर खड़ा है, अब उसका अब उसे ताला नहीं खुल रहा है, हाथ में चाबी है, ओकरा जगह भागा संसार में कौन है? हाथ में चाबी है और ताला नहीं खुल रहा है, तो वो अभागी आदमी नहीं है। इसलिए ये जो स्वर्ग के बैकुंठ के जो द्वार पर जो ताला लगा है, बैकुंठ के द्वार पर जो ताला लगा है, मालूम है वो यही चाबी से खुलेगा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, तो यही चाबी से आज तुम्हारा पास चाबी, शरीर मिल गया है, आज तो यो कान रहे हो, चिचिया रहे हो। इसीलिए माने बरमहल कैलाश बाबा सच बरमहल मस्त रहना चाहिए कि सीताराम 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 कहिए, अजाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। ये बात लेकिन ध्यान में हर आदमी के रहना चाहिए, जब कुछ न कुछ करे तो वही परमात्मा ले ही हम करे। इसीलिए अच्छा हम क्या करें उसका प्रमाण, क्या करे और क्या न करे उसका प्रमाण शास्त्र क्या कहता है, हमारा शास्त्र है ना। तो वो शास्त्र माने कहता है अर्जुन, एक तुम्हारा प्रमाण है शास्त्र कि तुम्हारा क्या करना चाहिए और न करना चाहिए। अगर शास्त्र के उल्लंघन करेंगे तो हमारा दंड मिलेगा, और शास्त्र के अनुसार उनका आज्ञा में काम करेंगे तो वही परमात्मा को हमारा प्राप्त करा देगा। कह ही सुन ही अनुमोदन कर ही, कथा में जाइए और उनका एक एक वाणी अपना हृदय में लगाइए। हाँ, कह ही सुन ही अनुमोदन कर ही, राम कथा समझे आवे न
तभी सुनना चाहिए, और न आवे तभी सुनना चाहिए। इसीलिए जो परमात्मा के प्राप्ति कर लिया इस शरीर पा करके, उसी का नाम अंत में माने सनातन है। परमात्मा ही सनातन है। हाँ, हम भी सनातन हैं, हम संसार में पढ़ करके हमारे में परमात्मा के भूल गए। इसलिए सनातन का मतलब क्या है? परमात्मा ही सनातन। हम सब उनका, हम उनका सब कौन है? हम उनका संतान है। हम बार सा जीव लोग जीव, हम सदा रह, मैं सनातन का मतलब सदा रहने वाले हैं। हम कभी मरने वाले? अर्जुन तू कभी नहीं मरेगा, ये शरीर बदलेगा, लेकिन तू जो के तो है, चिंता मत करो। ऐसा एक क्षण नहीं है कि तू नहीं रहा, हम नहीं रहे हैं, हम सब रहे हैं। तो जो रहा है, जो सत्य है, उसी के नाम सनातन है। बोलो श्यामा रामचंद्र की